फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर बायोमोलिक्यूल। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अमाइनो एसिड? ऑप्शन ए, अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एन अमाइनो एसिड आर अटैच टू बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू अल्फा कार्बन। करेक्ट है। अल्फा कार्बन मीन central carbon atom. Amino acid have N terminus, C terminus and R group. ये भी करेक्ट है। N terminus पे फ्री अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, C terminus पे फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। सी ऑप्शन देखते हैं। Amino acid can be classified by the number of peptide bond. No. Cannot be classified by the number of peptide bond. पेप्टाइड बॉन्ड के बेसिस पे क्लासीफाई नहीं करोगे, किसके बेसिस पे करोगे? आर ग्रुप। नेक्स्ट, असेंशियल अमाइनो एसिड आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, देयरफॉर हैव टू बी प्रोवाइडेड इन द डाइट। यस, तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सी हुई? सी। हमें कौन सी स्टेटमेंट लेनी थी? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी आई? सी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड, द गिवन स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज रिप्रेजेंट अमाइनो एसिड लेबल्ड एज एक्स वाई जेड। तो इसके लिए सबसे पहले आपको याद होगा, जब हम एक स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्ट करते हैं अमाइनो एसिड की, तो हम कहते हैं एक साइड पे क्या प्रेजेंट होगा? अमाइनो ग्रुप। एक होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक साइड पे प्रेजेंट होगी हाइड्रोजन और एक साइड पे प्रेजेंट होगी आर ग्रुप, अल्फा कार्बन के साइड में। लेकिन यहाँ देखिए, अगर हमारी एनसीईआरटी में हमें 3 स्ट्रक्चर दी हुई है, कौन कौन से स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिए हैं? ग्लाइसिन दिया है, एलानाइन दिया है और सेरीन दिया है। तो मेनली ग्लाइसिन के केस में आर ग्रुप की जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, यानी हमारे यहाँ जो एक्स है वो क्या है? ग्लाइसिन। वाई में देखेंगे क्या है? ये एलानाइन है। और जब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप साथ में लगता है तो बनता है सेरीन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्स, वाई और जेड क्या होने चाहिए? ग्लाइसिन, एलानाइन, सेरीन। ग्लाइसिन, एलानाइन, सेरीन। C is the correct option. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। ग्लिसरॉल इज अ, सबसे पहले ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर में देखिए क्या प्रेजेंट होगा? स्ट्रक्चरल चेन के अकॉर्डिंग ये प्रोपेन है और इसके साथ कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं? 3, 1, 2, 3। तो वो ऑप्शन देखते हैं। टेट्रा हाइड्रोक्सी प्रोपेन, टेट्रा मीन्स 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नो। डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ब्यूटेन नहीं है, ये 4 नहीं है कार्बन। कितने कार्बन हैं? 3, 1, 2, 3। तो ये ऑप्शन भी गलत हुई। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन है, प्रोपेन के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं, करेक्ट। टेट्रा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, नो। हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन रही है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ फैट हैज, सबसे पहले फैट में क्या प्रेजेंट होता है? फैट किससे बनता है? फैट बनता है जब एक ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड
स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ग्लिसरॉल प्लस क्या लिया, फैटी एसिड लिए। 3 फैटी एसिड ले रहे हो, R1 R2 R3। तो यहाँ 3 ग्लिसरॉल सॉरी 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है। ऑप्शन देखिए, 3 ग्लिसरॉल नो, 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड यस, 3 ग्लिसरॉल नो, 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड नो। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ रही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला, पॉलीमराइजेशन ऑफ मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल गिव राइज टू मैक्रोमॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड सर्टेन कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेकेराइड। अगर मोनोमर को जोड़ा जाए, मोनोमर के जोड़ने से पॉलीमर बनते हैं। पहली ऑप्शन हमारी क्या है, करेक्ट है। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, यस, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अदर कुछ सॉल्वेंट हैं जिनमें डिसॉल्व होते हैं, बट वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं जनरली, करेक्ट है। मेटाबोलाइट विच इज डायरेक्टली involved in physiological functions and help in growth, reproduction and maturity is called secondary metabolites? No. इन metabolites को हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में ग्रोथ में हेल्प करें, रिप्रोडक्शन में हेल्प करें, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, सेकेंडरी नहीं है। सेकेंडरी का जिनकी बॉडी में प्रेजेंट है उनमें अभी तक फंक्शन पता नहीं है और ह्यूमन वेलफेयर के लिए इनको यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोज मीन शुगर, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग और ब्रेक डाउन। तो मेनली कैटाबॉलिक प्रोसेस कौन से होते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स को तोड़ के सिंपल बनाया जाता है या जिसमें ब्रेक डाउन होती है। तो ये करेक्ट है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट तो यहाँ 3 बन गई, यहाँ आना चाहिए था इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी कौन सी ऑप्शन बन रही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, nucleotide are building blocks of nucleic acid. Each nucleotide is a composite molecule formed by. Composite molecule means हम मेनली बोलते हैं 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से 3 होंगे, तो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड में आते हैं डीएनए, आरएनए। इन दोनों के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो कौन है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे तब डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन होगी। लेकिन न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है, ऑप्शन देखते हैं। बेस मीन्स नाइट्रोजनस बेस, यस। शुगर, कौन सी शुगर, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। ऑप्शन आनी चाहिए हमारी यहाँ पे ए, बाकी है ही नहीं। बेस, शुगर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नो, बेस, शुगर, फॉस्फेट, एन नंबर के अकॉर्डिंग। अगर एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो इन तीनों से बनेगा। और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी आ गई इसमें से, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, which of the following statement is incorrect regarding secondary metabolite? ये हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 7, 5, 6 and 7. Which of the following statement is incorrect regarding secondary metabolite? First, plant tissues produce secondary metabolite. Yes. Secondary metabolite have restricted distribution in plant kingdom. Yes. Heparin
and resin are secondary metabolites used as a drug. No, ड्रग्स की फॉर्म में यूज नहीं होती रेजिन और एपिन. डी, some secondary metabolite have ecological importance. Yes. तो हमसे पूछी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट कौन सी आई यहां पे? सी. चलिए नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. A typical fat molecule is made up of. पीछे भी किया अभी क्वेश्चन सेम, दोबारा से फिर रिपीट हो रहा है. क्या बताया? टिपिकल फैट में क्या क्या प्रेजेंट होगा? 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 1 फैटी एसिड. नो, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स. यस. 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड. नो. 3 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड. नो. करेक्ट आंसर कौन सा आया हमारा? ऑप्शन बी. प्यूराइन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर. हमारे पास दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होंगे? फर्स्ट प्यूराइन्स, पायरिमिडाइन्स. प्यूराइन में एडेनाइन और गुआनिन. पायरिमिडीन्स 3 होते हैं, थाइमिन, साइटोसिल, यूरेसिल. हमारा क्वेश्चन है प्यूराइन फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए आर. एडेनाइन एंड थाइमिन. थाइमिन प्यूरिन में है ही नहीं. एडेनाइन एंड गुआनाइन. यस. गुआनाइन एंड साइटोसिन. साइटोसिन प्यूरिन नहीं है. साइटोसिन एंड थाइमिन ये भी प्यूरिन में नहीं आते हैं. ऑप्शन कौन सी बनेगी यहाँ पे? ऑप्शन बी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. सबसे पहले इन ऑप्शन में प्रोटीन्स. प्रोटीन में क्या होते हैं यहाँ पे? पेप्टाइड बॉन्ड्स. फोर्थ, unsaturated fatty acid, 1 or more double bonds are present. 1. न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा? तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. पॉलीसेकेराइड में कौन से बॉन्ड होंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. पॉलीसेकेराइड किसको बोलते हो? कार्बोहाइड्रेट्स हैं. सिंपल मोनोमर इनका कौन सा है? ग्लूकोज ले लीजिए. तो ग्लूकोज को ग्लूकोज से अटैच करते टाइम बॉन्ड बनता है. कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है. आपको याद होगा हमने 3 तरह के स्पेशल बॉन्ड डिस्कस किए थे. फॉर एग्जांपल, प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड जुड़ते हैं. अमाइनो एसिड जब अटैच होते हैं तो बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड. शुगर का पॉलीमर बनने के लिए, यानी ये कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर की फॉर्मेशन के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आएगा. और डीएनए के केस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी सुना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी सुना है. तो पॉलीसेकेराइड को ऑप्शन 3 से मैच कर देते हैं. देखिए 4 1 2 3 ढूंढते हैं ऑप्शन. 4 3 1 2. नो. 4 1 2 3. यस करेक्ट. ऐसी कोई और ऑप्शन नहीं है. तो इसकी करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया? इसका ऑप्शन बी. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11. मैच कॉलम 1 ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कॉलम 2 एग्जाम्पल्स एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. चलिए सबसे पहले देखते हैं फैटी एसिड्स. इनमें से कौन सा फैटी एसिड है? पाल्मिटिक है. अगला क्या है? फॉस्फोलिपिड. लेसिथिन है. एरोमेटिक अमाइनो एसिड. एरोमेटिक में 3 होते हैं, तो उसमें से ट्रिप्टोफैन यहाँ दिया हुआ है आपके पास, हम मेंशन कर लेते हैं. और एसिडिक अमाइनो एसिड में यहाँ कौन सा मेंशन किया है? ग्लूटामिक एसिड. तो हमारे पास बन रहा है 4 3 2 1. 4 3 2 1.
4321 के अकॉर्डिंग बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉटन फाइबर्स किसके बनते हैं? सेल्यूलोज से बनते हैं। सेल्यूलोज किस में आएगा? पॉलीसेकेराइड में आएगा। और इसकी एक स्पेशलिटी ये भी है, आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता। पेपर पल्प हो गया, सबकी फॉर्मेशन के लिए सेल्यूलोज फूड का सोर्स भी है। तो मेनली कॉटन फाइबर भी किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल आता है सेल वॉल ऑफ फंजाई। तो ये दो चीजें किसकी बनती हैं? ये बनती हैं काइटिन की। काइटिन भी क्या है? पॉलीसेकेराइड है। आरएनए को देखें तो आरएनए मैंने अभी अभी आपको बताया कि दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए, आरएनए। तो यहाँ न्यूक्लिक एसिड मेंशन किया है, आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। एंजाइम, अब क्या रह गया हमारे पास एक? तो मेनली एक ही ऑप्शन है, कौन सी? प्रोटीन्स। आपको याद होगा जब एंजाइम्स की बात करते हैं हम कहते हैं एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। स्पेशली एंजाइम टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन कर देते हैं थर्ड। चलिए मैच करते हैं, क्या है हमारे पास? 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 B is the correct option। 13th क्वेश्चन देखेंगे। मैच करना है, इसमें भी हमने पहला दिया है प्रोटीन्स को उनके फंक्शन के साथ मैच करना है। कोलेजन को हम मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन भी बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ये आपका एक टेबल है, अगर आपको याद हो तो एनसीईआरटी में एक टेबल बना है, उस टेबल में प्रोटीन के साथ साथ उसके फंक्शंस दिए हुए हैं। तो कोलेजन को मैच कर लेते हैं, कोलेजन थर्ड के साथ। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है मेनली, तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन ट्रिप्सिन है तो प्रोटीन, लेकिन किस फॉर्म में वर्क करता है? एंजाइम की फॉर्म में। किस चीज़ के लिए? प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। मैच कर लेते हैं फोर्थ के साथ। इंसुलिन भी एक प्रोटीन है। पेनक्रियाज के सेल्स हैं स्पेशल जो इसको सिक्रीट करते हैं, लेकिन कौन सी फॉर्म में? हार्मोन की फॉर्म में। ये भी आ गया। GLUT4 तो मेनली किस चीज़ के लिए है? ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए। 3 4 2 1 3 4 2 1, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ऑप्शन बन गई ऑप्शन ए। चलिए 13 तक हमने क्वेश्चन कर लिए। 14th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू ग्रुप्स marked as 1 2 3 4 of following formula involved in peptide bond formation between different amino acid। तो हमें एक चीज़ पता है, 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जब ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इसमें से हमें इन्होंने नंबरिंग की है 1 2 3 4। किसके बीच में बनना चाहिए बॉन्ड? कौन दो यूज होते हैं? तो दो ग्रुप कौन से यूज होंगे? अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कैसे? हम एक सिंपल अमाइनो एसिड ले लेते हैं, ये ले लिया। इसके सामने मैं एक और अमाइनो एसिड ले लेती हूँ, अगर मुझे बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड इनके बीच में पहले वाटर का एक मॉलिक्यूल जाएगा,
उसके बाद इन दोनों के बीच में जो ये रहेगी ग्रुप, इनके बीच में पेप्टाइड लिंकेज हो जाती और बॉन्ड बनता। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, इन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन किया है कि आपके पास ये ग्रुप्स दिए हैं, कौन से दो ग्रुप्स जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड की ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about enzyme is incorrect. Enzyme are denatured at high temperature, but in certain exceptional organisms they are effective even at 80 to 90 degrees. Next, enzyme require optimum pH for maximum activity. C. Most enzymes are proteins, but some are lipids. Enzymes are highly specific. चलिए इसमें से ऑप्शन ढूंढते हैं, कौन सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। फर्स्ट, हाई टेम्परेचर पे डीनेचर्ड हो जाते हैं, एक्सेप्शनल ले लिया, कुछ बैक्टीरिया का भी केस ले लेते हैं, तो वो इफेक्टिव होते हैं 80 to 90। ओके। Enzyme require optimum pH for maximum activity. Yes. Most enzyme are proteins, but some are lipid. Lipid नहीं है, गलत है। Enzyme are highly specific. ये भी ठीक है। इसकी करेक्ट ऑप्शन, हमने इनकरेक्ट ढूंढनी थी स्टेटमेंट एंजाइम के रिगार्डिंग, सी है। 16 क्वेश्चन देखिए, all enzymes are proteins. This statement is now modified because an apparent exception to this biological truth is, first दिया है array sulfatase, B dehydrogenase, C ribozyme, D nitroreductase। तो ऑप्शन बनती है सी। सारे मोस्टली जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में राइबोजाइम जो है वो किसकी तरह वर्क करते हैं, एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। क्या होंगे ये राइबोजाइम, आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए मॉलिक्यूल्स that possesses enzymatic एक्टिविटी। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन सी। 17 क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज। इसके लिए एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। सबस्ट्रेट, यहां पे आती है स्टेट, कौन सी स्टेट आती है, ये बना प्रोडक्ट। यहां पे आती है ट्रांजिशन स्टेट। एक है विदाउट एंजाइम जो ये ली, और दूसरी आती है विद यूजिंग एंजाइम। अगर हम एंजाइम को सबस्ट्रेट से अटैच करते हैं तो सबसे पहले बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्रोडक्ट बनता है और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं। ये बात कर रहे हैं स्टेज की, ये कौन सी स्टेट है, तो ये परमानेंट स्टेट तो है नहीं, ना ही स्टेबल है। यहाँ ढूंढते हैं कौन सी है परमानेंट बट अनस्टेबल, नो परमानेंट नहीं है। ट्रांजिशन एंड अनस्टेबल, तो मेनली कौन सी स्टेज होगी, ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिएंट होगी और अनस्टेबल होगी।
Permanent and stable? No. Transient but stable? No. करेक्ट ऑप्शन बनती है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18th question. What will happen when the cofactor is removed from the enzyme? Catalytic activity of enzyme is lost. ठीक है। Enzyme preserved in a temporary inactive stage? No. Substrate molecule are not closely related to enzyme molecule? No. No. Correct option हमारी होगी ऑप्शन ए। कोफैक्टर को अगर रिमूव कर दिया जाए एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। प्रोटीनेशियस पार्ट को अपने साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है फंक्शनिंग करने के लिए, जिनको हम कोफैक्टर कह देते हैं। कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, इवन मेटालाइंस वगैरह यहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो अगर कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाए कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। ऑप्शन ए, सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट। हर एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट अटैच करता है। सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, ये है एक्टिव साइट, ये है एंजाइम और ये आ गया हमारे पास सबस्ट्रेट। ये करेक्ट है। Addition of lot of succinate dehydrogenase. Succinate does not reverse the inhibition of succinic dehydrogenase by malonate. गलत है, ये रिवर्स कर देता है। C. A non-competitive inhibitor bind the enzyme at a site distinct that from which bind the substrate. Correct है। Malonate is a competitive inhibitor of succinate dehydrogenase. Yes. तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सी है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे 20th. A pocket of an enzyme into which substrate fits is called. Pocket इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, बट अगर एक्टिव साइट इस तरह की है तो सबस्ट्रेट ऐसा ही होना चाहिए, रिजेंबल करता होना चाहिए। इसके लिए सबस्ट्रेट इस तरह का होना चाहिए। तो जहाँ पे आके एक सबस्ट्रेट अपने आप को फिट करता है उसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। ये है सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम। तो जिस जगह पे सबस्ट्रेट अटैच करेगा उसको हम एक्टिव साइट कह देंगे। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, एक्टिव साइट करेक्ट है। एपोएंजाइम नो। एपिटॉप सी ऑप्शन है, एपिटॉप नो। कोएंजाइम नो। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? राइबोजाइम प्रोटीनेशियस इन नेचर? नो। क्या होते हैं? आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए मॉलिक्यूल्स। एपोएंजाइम द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम? यस। कोएंजाइम कोफैक्टर के अंडर ही आते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप में लेते हो इनको। प्रोस्थेटिक ग्रुप जब स्पेशली हम डिस्कस करेंगे तो मेनली कुछ कोफैक्टर डिस्कस करते हैं, तो कोफैक्टर के साथ साथ कोएंजाइम आगे। कोएंजाइम वो होते हैं जो लूजली अटैच करते हैं अपने आप को किसके साथ?
तो मेनली हेलो एंजाइम के साथ, हॉलो एंजाइम है, यहाँ हेलो मेंशन किया है, हॉलो है ये, इसके साथ अटैच करेंगे, करेक्ट है। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ लो एंजाइम, यस करेक्ट है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। कोएंजाइम मेनली, कोफैक्टर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कोफैक्टर्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप। सबसे पहले होंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक आते हैं को एंजाइम्स, और तीसरे हम इसमें कौन से ऐड कर सकते हैं, तो अगर 3 में डाल रहे हैं तो तीसरे होंगे मेटालाइंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है, कोफैक्टर के अंडर ही आएगा लेकिन टाइटली बाउंड होता है। अगर कोएंजाइम की बात करें तो लूजली अटैच्ड होते हैं, मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, लेकिन इनकी जो एसोसिएशन होती है एपो एंजाइम के साथ, वो किस तरह की होती है, एपो एंजाइम होता है प्रोटीनेशियस पार्ट, तो उसके साथ ही अटैच होते हैं, और मेनली तब अटैच होते हैं जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है। आपको याद होगा एक एग्जाम्पल हमने इसके अंडर कोएंजाइम के अंडर किया है, कौन सा एग्जाम्पल करते हो आप, तो मेनली कोएंजाइम में हम एसोसिएशन बताते हैं ओनली ट्रांजिएंट होती है, मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल ले सकते हो NAD, इसमें ले सकते हो NADP वगैरह ले सकते हो, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। चलिए, तो इसमें ऑप्शन देखनी थी हमने, इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट है ए, wrongly matched is A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं 21 तक, ये कौन सा आ गया हमारे पास क्वेश्चन 22। फाइंड आउट द करेक्ट मैच। इनुलिन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, नो, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ग्लूकोज का पॉलीमर नहीं है ये, फ्रक्टोज का पॉलीमर है। स्टार्च स्पायरली या स्पाइरल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, स्पाइरल सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टार्च की नहीं होती, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये भी इनकरेक्ट है। सेल्यूलोज कैन नॉट होल्ड आयोडीन, करेक्ट। स्टार्च और ग्लाइकोजन आयोडीन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन सेल्यूलोज होल्ड नहीं कर सकता। ग्लाइकोजन मोनोसेकेराइड एंड रिजर्व फूड ऑफ प्लांट। पहली बात, ग्लाइकोजन एक मोनोसेकेराइड नहीं है, पॉलीसेकेराइड है, मोनो नहीं है। दूसरा, रिजर्व फूड ऑफ प्लांट, नो, रिजर्व फूड ऑफ एनिमल्स, तो ये भी क्या हुई, इनकरेक्ट हुई। अगर हम इसमें से करेक्ट मैच ढूंढ रहे हैं तो करेक्ट कौन सा आएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। चलिए 23rd क्वेश्चन देखते हैं। रेफर द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ एडेनाइलिक एसिड इन दिस आइडेंटिफाई ए। सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये है एक पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर जब नाइट्रोजनस बेस के साथ ऊपर अटैच हो रही है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इन दोनों के अटैच होने से क्या बन जाता है हमारे पास, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। और इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब एडेनाइलिक एसिड, क्योंकि एडेनाइन यहाँ पे लगा, यहाँ पे ये ए पूछ रहे हैं कि ए क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ हो रही है। सेकेंड है फॉस्फेट बॉन्ड, फॉस्फेट बॉन्ड नहीं बोलेंगे इसको। कौन सा बॉन्ड आएगा, ये
ester bond. C is the correct option. 24th क्वेश्चन देखते हैं. Select the incorrect statement. A. Amino acid are substituent methanes. Correct. Glycerol is a trihydroxypropane. Correct. Lysine is a neutral amino acid. No. Lysine कौन सा है? Lysine is a basic amino acid. न्यूट्रल का एग्जाम्पल, न्यूट्रल अमाइनो एसिड में वैलिन आता है. तो ये वाली ऑप्शन क्या हो गई आपकी? इनकरेक्ट. लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड. यस. हमसे पूछी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां कौन सी आएगी? सी. 24th क्वेश्चन देखते हैं. 25th, sorry. Which of the following statement is wrong regarding chitin? It is a storage polysaccharide. No, structural है. Structural framework बनाता है, तो storage नहीं कह सकते हो. कौन सा है ये? Structural polysaccharide है. ठीक है. बी ऑप्शन देखिए. It is a complex polysaccharide. Yes. कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हो? किससे बना है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन से बना है. ठीक है क्या है ये? एक मॉडिफाइड शुगर है. मॉडिफाइड शुगर containing amino group in place of हाइड्रोक्सी ग्रुप. OH की जगह अमाइनो ग्रुप लग रहा है इनमें. तो बी हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन से मॉडिफाइड शुगर से बना है, तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड हो गया. नेक्स्ट देखिए. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आर्थ्रोपोड एंड फंगल सेल वॉल. आर्थ्रोपोड के केस में हमने अभी भी पढ़ा कि उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है. फंगल सेल वॉल किसकी बनी हुई है? वो भी काइटिन की बनी हुई है. तो ये सी भी करेक्ट हुआ. दे हैव अमाइनो शुगर. तो अभी अभी हमने मेंशन किया कि मॉडिफाइड शुगर है, हाइड्रोक्सी की जगह कौन सा ग्रुप लगा है? अमाइनो ग्रुप लगा है. ये भी करेक्ट है. हमें कौन सी स्टेटमेंट ढूंढनी है इसमें? रॉन्ग रिगार्डिंग काइटिन. तो कौन सी रॉन्ग है यहाँ पे? स्टेटमेंट ए. नेक्स्ट देखते हैं. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं 26, 27. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज. न्यूक्लिक एसिड दो हैं, RNA, DNA. ये क्या है? दीज आर मेनली मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं तो इनको बनाने के लिए स्मॉल मॉलिक्यूल यूज हुए. कौन यूज करेंगे हम? न्यूक्लियोटाइड्स. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलके बने हैं. किस किस से? इनको बनाने के लिए एक चाहिए पेंटोज शुगर. सेकेंड नाइट्रोजनस बेस, और थर्ड फॉस्फेट ग्रुप. तीनों कंबाइन करेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा.
लेकिन अगर स्टार्टिंग वाले दो कंबाइन कर रहे हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड को आप बिल्डिंग ब्लॉक नहीं मान सकते। ओके, न्यूक्लियोसाइड्स में जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अमाइनो को नहीं मानोगे, अमाइनो से प्रोटीन बनते हैं, ये भी नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट देखेंगे, अ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ, एक न्यूक्लियोटाइड अभी अभी किया भी है इसको। न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए आपको? एक चाहिए पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर की कार्बन 1 पे अटैच है एक एनवेस, मतलब नाइट्रोजनस बेस, और 5 पे अटैच है यहाँ पे 2O फॉस्फेट ग्रुप। ये लग गया इसमें फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड बाय प्यूरीन, पायरामिडीन, फॉस्फेट। प्यूरीन और पायरामिडीन नाइट्रोजनस बेसिस में आते हैं, अकेला इनसे फॉर्मेशन नहीं हो सकती। प्यूरीन, शुगर, फॉस्फेट, अभी इसको रख लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट। प्यूरीन अकेला बनाएगा न्यूक्लियोटाइड, ले सकते हैं इसको? नहीं, हम लेंगे नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, ये वाली ऑप्शन। पायरामिडीन, शुगर, फॉस्फेट अकेला नहीं है। करेक्ट जो आएगा वो कौन सा आएगा? नाइट्रोजनस बेस लेना है, शुगर होनी चाहिए एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो ऑप्शन कौन सी आई हमारे पास? ऑप्शन सी। 28th क्वेश्चन, which of the following statement is correct? Adenine pairs with thymine through one hydrogen bond? No. एडिनाइन एक प्यूरीन है, पेयरिंग किससे होगी? पायरामिडीन से। एडिनाइन जब थायमीन से पेयरिंग करता है तो कैसे करता है? एडिनाइन पेयर्स विथ थायमीन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। नो, एडिनाइन डज नॉट पेयर विथ थायमीन, ये भी गलत है, थायमीन से ही पेयरिंग करता है। एडिनाइन पेयर विथ थायमीन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स होते हैं? 2, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इनके केस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ऑप्शन कौन सी करेक्ट आई हमारे पास? ऑप्शन डी। 29th question, in a polypeptide the first amino acid is represented as? पॉलीपेप्टाइड मीन्स अमाइनो एसिड की बनी हुई एक चेन। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एन टर्मिनस है और ये है सी टर्मिनस, ये तो प्राइमरी है। इसी तरह से मैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी इसको ले सकती हूँ। सबसे पहले एरो की फॉर्म में इसको डिपिक्ट कर देते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये आ गया। तो ये होगा एन टर्मिनस और ये होगा सी टर्मिनस, एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस। पे होगा एन टर्मिनस ऑन लेफ्ट हैंड, एन टर्मिनस ऑन राइट हैंड, सी टर्मिनस ऑन लेफ्ट हैंड। इसका आंसर आएगा एन टर्मिनस ऑन लेफ्ट हैंड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। द क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हीमोग्लोबिन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? हीमोग्लोबिन में 4 डिफरेंट चेन्स होती हैं, 4 में से 2 एक जैसी होती हैं। पहले तो 4 होंगी, 2 को हम बोलते हैं अल्फा चेन्स और 2 को बोलते हो बीटा
chains. Dimer of identical, dimer मतलब 2 of identical subunits? No. Dimers of different subunit? No. Tetramer of 4 different नहीं होते हैं. Tetramer of 2 different subunit. D is the correct option. तो ये तो थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.